Hello students, today we are going to discuss topic laws of motion। बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जो लॉज ऑफ मोशन है, जितने भी लॉ हैं किसके मोशन के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ये बेसिकली आपका 9th क्लास से रिलेटेड रहेगा, साथ में 11th क्लास का जो है वो भी इसमें साथ में इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फोर्स। अभी तक बेटा सेकंड यूनिट में आपने डिस्कस किया था मोशन ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी है वो चल रही है लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो चल क्यों रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो चल क्यों रही थी। मतलब क्या बेटा, फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है, इसीलिए क्या वो मोशन में है या वो चली हुई को रोक रहे हैं, तब भी क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स एक्चुअल में होता है क्या बेटा, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करना या पुल करना, पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है बेटा, फोर्स कहलाता है। जैसे आपको यहां पर पता चल रहा है कि या तो किसी चीज को हम पुश कर रहे हैं या किसी चीज को पुल कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, मोशन में लेके आ रहे हैं। तो पुश और पुल करना क्या हो जाता है बेटा, फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। फोर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकंड वन इज इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जिसको कैपिटल एन से नोट किया जाता है। साथ में इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, डायन होती है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन के इक्वल होती है। रिलेशन होती है किस किस के बीच में, एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में। साथ में इसके डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l1 t-2, m1 l1 t-2 यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, इसके डायमेंशन होते हैं। होप सो आपको बेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फोर्स। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आने के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप की फोर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज बैलेंस फोर्स, सेकंड वन इज अनबैलेंस फोर्स। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बैलेंस फोर्स कौन सी होती है और अनबैलेंस फोर्स कौन सी होती है। फर्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कैसे बेटा, कि यहां पर कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक हमने मान लिया है, और दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई होने लग रही है। इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस नो मोशन। और अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स प्रोड्यूस होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, कोई भी फोर्स वहां पर इफेक्टिव नहीं होगी और वहां पर क्या हो जाएगा, वो मोशन में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैं इस साइड से भी इस साइड से भी सेम फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, मोशन में नहीं आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो मोशन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो ट्रैक है ये मोशन में नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है। इसका मतलब क्या बेटा, जहां पर भी बैलेंस फोर्स लगती है वहां पर ऑब्जेक्ट क्या रहता है बेटा, रेस्ट में रहता है। किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। मोशन में है तो मोशन में रहता है, इसका मतलब क्या, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। नेक्स्ट वन इज अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कौन सी होते हैं बेटा, अनइक्वल अपोजिंग फोर्सेस प्रोड्यूस अनबैलेंस फोर्स कॉजिंग मोशन। जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करें तो 100 न्यूटन यहाँ से लग रही है, 60 न्यूटन यहाँ से लग रही है, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60, 40 न्यूटन फोर्स से ये इस साइड में क्या हो जाएगा, मूव करना लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 40 न्यूटन फोर्स ज़्यादा है, 40 न्यूटन फोर्स ही क्या करेगी, इसको मोशन में लेके आएगी, क्योंकि 60 तो क्या करेगा, इसको 60 को कैंसिल कर देगा, बची कितनी, रिजल्टेंट फोर्स 40 न्यूटन बच गई। 40 न्यूटन से क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज इनर्शिया। अब बेटा इनर्शिया क्या होता है, बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है ये। इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच रिमेन इट्स स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो क्या रखती है, उसको अपनी पहले वाली स्टेट में रहती है। रेस्ट है तो रेस्ट में रखती है, मोशन है तो मोशन में रखती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इनर्शिया का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई फुटबॉल है, ये रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तब भी क्या करेगा, ये अपोजिंग फोर्स लगाएगी, और इस अपोजिंग फोर्स को ही नाम क्या देते हैं बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। सिंपल सा याद रखना है कि वो प्रॉपर्टी किसी बॉडी की जो अपनी पहले वाली स्टेट में उसको रखना चाहिए, उसको हम क्या नाम देते हैं, इनर्शिया का नाम देते हैं।
नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इनर्शिया। बेटा 3 तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रखना चाहे तो उसको हम क्या नाम देंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का नाम देंगे। मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक जो पिक्चर है वो आपको दिखा रखी है। यहाँ पर एक ग्लास है, ऊपर एक क्या है, एक पेपर है और उसके ऊपर मैंने एक कॉइन को रख दिया है। अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ, किसको, पेपर को, तो आप देखते हो कि जो कॉइन पहले रेस्ट में था वो क्या रेस्ट में ही रहना चाहता है और वो क्या हो जाता है, यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पर फॉल कर जाता है जो ग्लास है उसके अंदर। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप। आपके पास अगर कोई भी कारपेट है, उसको अगर हम हीट करते हैं स्टिक के साथ तो आप देखते हैं उसके जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जो कारपेट है वो तो क्या हो जाता है, मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं वो किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। कोई भी ऐसा कपड़ा है जिसमें डस्ट, अगर उसको ऐसे मोशन में लेके आते हैं, हिलाते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, वो भी किस में आ जाता है, जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में रह जाते हैं और वो मोशन में आ जाता है, इसलिए वे पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। ये सभी एग्जांपल बेटा किसके हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। होप सो आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, सेम जो रेस्ट वाला ही होता है, उसमें क्या मोशन में रहना चाहिएगा। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच रिमेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसको किस में रखना चाहे, मोशन में रखना चाहे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन का नाम देंगे। मैंने फिर से यहाँ पर एक इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल आपको लेके बता रखा है कि यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो बाइसिकल जो है उसको मूव कर रहा है और एकदम से क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गई, लेकिन जो इसकी अपर बॉडी है वो किस में आ गई बेटा, मोशन में ही रहना चाहती है, इसलिए क्या होगी, वो आगे फॉल कर जाती है, आगे गिर जाती है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल आप भागने लग रहे हो और आप देखते हो कि आपका लोअर जो पार्ट है वो रेस्ट में आ जाता है किसी भी स्टोन, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से टकरा के, लेकिन अपर पार्ट जो होता है वो किस में रहता है, मोशन में रहता है, इसलिए आप क्या होता है, वो आप आगे फॉल कर जाते हो, आगे गिर जाते हो। ये भी एग्जाम्पल किसका है, आपका इनर्शिया मोशन का है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, आप बस में बैठे हुए हो, बस मोशन में है और एकदम से ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिए, बस को रोक दिया, तो आप देखते हो आप एकदम से आगे जाते हो। अपर पार्ट कहाँ जाता है बेटा, आपका आगे जाता है, उसका वो भी किसका एग्जाम्पल बेटा, इनर्शिया मोशन का एग्जाम्पल है। होप सो आपको इनर्शिया मोशन समझ में आ गया होगा। थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच रिमेन इट्स प्रीवियस डायरेक्शन। वो बॉडी की प्रॉपर्टी जो क्या करे, पहले वाली डायरेक्शन में रखना चाहे बॉडी को, उसको हम क्या नाम देंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये कार है, इसको एकदम से ऐसे टर्न कर दिया, लेकिन ये जो बॉडी है क्या होगा, आउटसाइड क्या हो जाएंगी, मूव कर जाएंगे। आप देखते हो एकदम से शार्प टर्न लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी मूव कर जाती है। ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। तो बेटा आपका 3 तरह से ये क्या होते हैं, इनर्शिया होते हैं। होप सो आपको तीनों टाइप के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वन इज लीनियर मोमेंटम। बेटा बात करें हम मोमेंटम की, मोमेंटम हमारे पास 2 तरह से हम पढ़ते हैं, लीनियर और एंगुलर। एंगुलर होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए हम कौन सा पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। होता क्या बेटा ये, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में मोशन कितना अमाउंट में है उसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर मोमेंटम नाम देंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, mv हो जाएगा। इसको p से नोट करते हैं। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है बेटा, kg मीटर पर सेकेंड, और इसके डायमेंशन क्या हो जाते हैं, m1 l1 t-1, इसके क्या हो जाते हैं बेटा, डायमेंशन हो जाते हैं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर जो न्यूटन ने हमको 3 लॉ दिए हैं, वैसे तो आपको जो 6 हैं वो लॉ दे रखे हैं, लेकिन मोशन के हमारे पास 3 ही लॉ हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट ए बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी स्टेट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कब तक,
जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। और ये उन्होंने कहाँ से आइडिया लिया, उन्होंने को पता है कि वो एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल जो है वो ऊपर से आगे गिरा। अब उसने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उन्होंने क्या देखा, सोचा माइंड में कि एप्पल जो है ये यहाँ से पेड़ से जो है गिरा ही क्यों, अब तक तो लगा हुआ था, बाद में भी लग सकता था, तो नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने सोचा कि भाई बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगी किसके कारण, विंड के कारण, जो मूविंग एयर है उसके कारण क्या हुआ, जो एप्पल पे फोर्स लगी एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए क्या हो गया, जो पहले रेस्ट में था अब किस में हो गया, मोशन में हो गया, गिर गया। तो जब तक बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होगी, जब तक कोई बॉडी है वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन में ही रहेगी। ये हमारे पास क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ऑप्शो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। सेम एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। इसमें क्या है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, ये यहाँ पर आके नहीं रुका, तब तक क्या हो गया बेटा, ये मोशन में ही था। यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती। नेक्स्ट वन इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है, इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या हुआ बेटा, जो हमारे पास dp बाई dt, डी का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज, टाइम के साथ जितना मोमेंटम चेंज होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, फोर्स के होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स के होगा। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो एक यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, कि मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया और अब मैंने मान लिया इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k की वैल्यू 1 है तो f यहाँ पर कितना आ जाएगा, dp बाई dt। ऑप्शो बेटा आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब साथ में हम देखते हैं, हमने तो पढ़ा था p का मतलब लीनियर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, mv। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो f क्या हो जाएगा, d बाई dt इंटू mv। अब ये d क्या है, वैसे तो डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इजी वे में समझाने के लिए क्या होता है बेटा, चेंज होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, dv बाई dt। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम किसके इक्वल होता था बेटा, एक्सेलरेशन के इक्वल होता था, और f क्या हो जाएगा, m a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स की हम एक को डेफिनेशन दे देते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी और मास ऑफ ए बॉडी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोर्स का नाम देते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको फॉर्मूला मिलता है फोर्स का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, F इजिकल टू ma। ऑप्शो आपको ये सारा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज, इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा। यहां पर कोई भी एक पर्सन है जो क्या मूव कर रहा है, 10 kg को मूव कर रहा है। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं, मास को बढ़ा देता हूं, F क्या होता है बेटा, ma होता है। अगर मैं मास को बढ़ा देता हूं तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। यही कारण है अगर आप ज़्यादा वेट लेके चल रहे हो तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। ये क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम समझते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है इट स्टेट दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कहता है बेटा अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब क्या है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में वो बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी। फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्सन है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है F1, तो जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है जो बॉल की बात कर रही है F2 फोर्स इस पे लगा रही होगी, और यहाँ पर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 कन्फर्म होगा। माइनस क्यों आया, अपोजिट डायरेक्शन में लगा। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेम बॉडी पे लगता है या दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है बेटा दो बॉडी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। एक बॉडी फोर्स लगाएगी, उससे इक्वल अपोजिट फोर्स ये लगाएगा। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखा है, कोई भी एक बॉय है, ये इसको क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बट आप देख रहे हो जो ये
रोलर शूज ये पहना हुआ है, ये फोर्स लगेगा, ये वापस फोर्स लगेगी और क्या हो जाएगा, ये इस बॉल से दूर हो जाएगा। अब दूर कहाँ से हुआ, तो जो अपोजिंग फोर्स जो लगाई बॉल ने, उसके कारण ये क्या हो गया बेटा, दूर हो गया। तो ये आपके पास क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन था। इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आप काफ़ी टाइम आप देखते हो कि यहाँ पर एक क्या बेटा, बोट है। आप यहाँ से बाहर आते हो, आपका एक पैर बोट में होता है, एक आगे होता है। अब जब भी आगे जंप करना चाहते हो तो आप देखते हो क्या होगा, ये बोट पीछे चली जाएगी। ये बोट कहाँ चली जाएगी बेटा, पीछे चली जाएगी। अब ये क्या है, अगर आप आगे जा रहे हो ये एक्शन है और ये पीछे जा रही है, क्या है बेटा, इसका रिएक्शन है। सेम ऐसे ही रिकॉइलिंग ऑफ गन में से जब बुलेट फायर करते हैं तो गन क्या होता है बेटा, पीछे आती है। यही रीजन है, अगर आप चलते हो तो आप ग्रिप बनाते हो पैर से, और जो जमीन है, जो अर्थ है, उस पर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, और इक्वल अमाउंट में जो जमीन है वो आपके पैर पे फोर्स लगाती है, इसलिए आप आगे मोशन कर पाते हो। ये सभी एग्जांपल बेटा किसके हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हैं। होप्सो आपको जो ये बेसिक है लॉज ऑफ मोशन का, ये तीनों समझ में आए होंगे। साथ में मैंने इनर्शिया और साथ में मैंने फोर्स भी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।